आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत किसी भी मुखिया को कैसे हटाया जाता है। उसके कार्यकाल के होते हुए भी जनता चाहे तो उसे कैसे हटा सकती है या फिर वो अपना पद कैसे पुनः अपने अनुसार खाली कर सकता है। तो इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं क्या कि मुखिया अपना त्यागपत्र कैसे देता है। अगर वो चाहे तो अपना मति से, अपने अनुमति से त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि वो अपने स्वेच्छा से अपना पद को छोड़ सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, एक लेटर होता है, एक लेटर को लिखते हैं मुखिया और ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास वो लेटर को देता है। जैसे जिला पंचायत पदाधिकारी के पास जब लेटर देते हैं तो वो 7 दिनों के भीतर अगर वो पुनः ये लिख कर वापस नहीं ले लें कि मैं इस त्यागपत्र नहीं दे रहा हूं, अगर 7 दिन बीत जाए तो वहां त्यागपत्र यानी उसका पद खाली हो जाता है। यही सेम प्रोसेस होता है उप मुखिया के साथ और यही सेम प्रोसेस होता है मुखिया के साथ, यानी स्वेच्छा से अपना पद को छोड़ सकते हैं और छोड़ने के बाद जब लेटर वो देते हैं जिला पंचायत पदाधिकारी के पास तो फिर पुनः वो 7 दिनों के भीतर वो लेटर को वापस ले सकते हैं, जिससे उनका पद बच सकता है। लेकिन जैसे 7 दिन बीतता है तो पद खाली हो जाता है। इस दौरान जो जिला पंचायत पदाधिकारी होते हैं वो फिर पुनः चुनाव करवाते हैं। लेकिन अगर कोई मुखिया पद पे है तो जनता उसे कैसे हटा सकती है, मेन पॉइंट ये है, हम आज इसी पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि अगला वीडियो जब आपके पास आए तो तुरंत पहुंचिए। चलिए बिना देर की हम बात करते हैं, अगर जनता चाहे तो कैसे किसी मुखिया को हटा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर जनता को मुखिया पसंद नहीं है तो इसके लिए एक नियम है कि पंचायत में जितने भी मतदाता हैं उन मतदाताओं की पंचम भाग, यानी अगर 5000 मतदाता है तो उसमें से 1000 मतदाता का हस्ताक्षर होगा। एक बैठक बुलाया जाएगा, उस बैठक में 1000 मतदाता का हस्ताक्षर होगा। ये केवल उदाहरण है, सटीक नहीं है। किसी पंचायत में 10,000 भी हो सकते हैं। अगर 10,000 हो रहे हैं तो 2,000 का हस्ताक्षर होगा, अगर 5,000 है तो 1,000 का हस्ताक्षर होगा। इस एक लेटर पे 1,000, अगर 5,000 मतदाता है तो 1,000 लोग साइन करेंगे और ये हस्ताक्षर जिला पंचायत पदाधिकारी के पास लेटर जाएगा। जिला पंचायत पदाधिकारी 7 दिनों के भीतर एक बैठक बुलाएगा। उस बैठक में ये नोटिस जारी करेगा और नोटिस जारी करके ये बताएगा कि अगला बैठक कब है। 7 दिनों के बाद जिला पंचायत पदाधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर एक बैठक बुलाएगा और इस बैठक में यह तय होगा कि वोटिंग कब करना है, अविश्वास कब पारित करना है। और जैसे अविश्वास वोटिंग टाइप का होता है, बैलेट पेपर होता है, उस बैलेट पेपर पे यस नो हो सकता है या फिर मुखिया के प्रति हाँ ना में जवाब हो सकता है। इस प्रकार जवाब होता है और सारे मतदाताओं को बुलाया जाता है। जितने भी मतदाता आते हैं उन मतदाताओं में से, और ये कैसा वोटिंग होता है, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब हुआ ये कि जितने भी वोटर है, यानी प्रेजेंट, जितने भी प्रेजेंट वोटर आए हुए हैं उन प्रेजेंट वोटरों में से आधे से एक अधिक, जितने आधे हैं उनसे एक अधिक, अगर उस सारे वोटर को बुलाए हुए वोटर अगर मुखिया के खिलाफ आधे से एक अधिक, अगर मान लेते हैं कि 5,000 वोटर है और उस 5,000 वोटर में से 2500 वोट उनके पक्ष में मिला और 2500 वोट विपक्ष में मिला, तो 2500 वोट बराबर बराबर हुआ। उसमें से एक वोट अगर उनके विरुद्ध में पड़ जाता है तो मुखिया को उसी समय अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। उस समय मुखिया अपना पद खाली कर देते हैं और खाली हुई सीट पे पुनः निर्वाचन कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है।
सेम प्रोसेस उप मुखिया के साथ होता है। हालांकि उप मुखिया को हटाने में मतदाता का कोई रोल नहीं होता है। अपने जो वार्ड सदस्य होते हैं और मुखिया होते हैं, यही लोग अविश्वास पारित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 वार्ड है और एक मुखिया, 11 लोग हुए। अगर 11 लोगों में से जब भी 6 लोग अविश्वास पारित कर दिए, उस समय उप मुखिया जो होता है वो अपना पद खाली कर देता है। और सबसे मेन पॉइंट यह है कि मुखिया के खिलाफ अविश्वास पहले 2 वर्षों में नहीं लाया सकता। जैसे कोई आज मुखिया बना और चाह रहे कि 1 माह बाद हम उसके खिलाफ अविश्वास पारित करें, तो ऐसा नहीं होगा। शुरुआती 2 वर्षों में मुखिया के खिलाफ कोई भी अविश्वास पारित नहीं होगा। लेकिन 2 सालों के बाद अगर जनता चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। और 2 सालों के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उस मुखिया को हटना पड़ेगा। और एक सबसे मेन पॉइंट यह है कि लास्ट के 6 मंथों में यह नियम लागू नहीं होगा। अगर आप मान लेते हैं कि 4.5 साल निकल गया और अब चाह रहे हैं कि 6 मंथों के लिए हम क्या करें कि मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं, तो ऐसा नहीं होगा। पहले के 2 वर्षों में नहीं होगा और लास्ट के 6 मंथों में नहीं होगा। और सेम कंडीशन ये भी उप मुखिया के साथ भी है। उप मुखिया के भी खिलाफ अविश्वास अगले 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता और लास्ट के 6 मंथों में नहीं लाया सकता। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और ऐसे वीडियो को लाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।